हेलो नमस्कार साथियों, सक्सेस क्लासेस वल्लभ नगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे बकरी की नस्लें या ब्रीड्स ऑफ गॉट। बकरी की नस्लों में अपन ने एक्सोटिक गॉट ब्रीड्स है वो कंप्लीट कर ली थी। अभी अपन बात करेंगे इंडियन गॉट ब्रीड्स। इंडियन गॉट ब्रीड यानी भारतीय बकरी की नस्लों में अपन शुरुआत करने जाएंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इनको बांटा गया है 4 मुख्य भागों में। सबसे पहले अपन गॉट ब्रीड वो लेंगे जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लें हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो अपने उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें हैं उनकी। फिर उसके बाद बात करेंगे दक्षिणी भारत की नस्लों की और फिर बात करेंगे पूर्वी भारत की नस्लों की, ठीक है दोस्तों। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लों की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर कि नॉर्थ टेम्परेट रीजन ब्रीड, इसके अंदर अपनी कौन सी आएगी? चेगू ब्रीड। कौन सी ब्रीड है? चेगू। ये जो चेगू ब्रीड है ये कहां की है? ये लाहुल स्पीति। कहां की है जी? लाहुल या स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश की। चेगू कहां की ब्रीड है? लाहुल या स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो लाहुल और स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश की ब्रीड है। मुख्य रूप से क्या करती है? पश्मीना प्रोड्यूसिंग ब्रीड है। कैसी ब्रीड है? पश्मीना प्रोड्यूसिंग ब्रीड है। इसका मतलब, इसका मुख्य काम क्या है? पश्मीना उत्पादन करना। किसका उत्पादन करना? पश्मीना उत्पादन करना। फिर यहां बात करते हैं अपन नेक्स्ट चांगथांगी की। तो दोस्तों, चांगथांगी भी क्या करती है? पश्मीना उत्पादन गॉट है, पश्मीना का उत्पादन करती है। और इस बकरी को पश्मीना प्रोड्यूसिंग गॉट या पश्मीना गॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्मीना गॉट के नाम से क्वेश्चन पूछे तो चेगू आंसर नहीं करके चांगथांगी सही आंसर जाएगा। फिर इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट बात करें तो चांगथांग लद्दाख की है। कहां की है ये? चांगथांग लद्दाख में एक जगह का नाम है, वहां की है। पश्मीना प्रोड्यूसिंग ब्रीड है और इस पश्मीना से क्या करते हैं? इस पश्मीना से मेकिंग हाई क्वालिटी कश्मीरी रग एंड सॉल, यानी इससे क्या करते हैं? उच्च गुणवत्ता के कश्मीरी सॉल और कश्मीरी रग जो है वो बनाते हैं, ठीक है। जिनकी गुणवत्ता बहुत ही उच्च होती है, हाई क्वालिटी के होते हैं। कश्मीरी रग एंड कश्मीरी सॉल किसके पश्मीना से बनाए जाते हैं? चांगथांगी के, ठीक है। फिर यहां पर तीसरी ब्रीड है गड्डी, जिसके अंदर पूछ लिया जाए किस तरीके के फाइबर्स मिलते हैं तो इसके अंदर जो फाइबर्स रहेंगे उनके वो मेडुलेटेड फाइबर्स रहेंगे, या इसके जो अपन बोलते हैं इसके हेयर्स के जो फाइबर्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे? मेडुलेटेड फाइबर्स रहेंगे। मुख्य रूप से हेयर्स रहेंगे। यहाँ पर वूल अपने को कहां पर मिलेगी? सीप के अंदर, ठीक है। तो चेगू, चांगथांगी और गड्डी, ये तीनों नस्लें कहां की है? उत्तरी हिमालय क्षेत्र की है। फिर बात करते हैं अपन उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की, जिसके अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे जमुनापरी, जो कि कहां की है? इटावा, आगरा, यूपी की। इसके बारे में बात करने जाएं तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो नस्ल है, ये जो ब्रीड है, ये बिगेस्ट एंड मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ इंडियन गॉट, यानी कि भारतीय बकरी की जो नस्लें हैं उन नस्लों में यह सबसे भारी है। यह सबसे भारी है और सबसे बड़ी नस्ल है। किन किन नस्लों में? भारतीय नस्लों के अंदर अगर बात करने जाए तो सबसे बिगेस्ट एंड मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड है इंडियन गॉट की। तो भारतीय बकरी की सबसे भारी और सबसे बड़ी नस्ल कौन है? जमुनापरी है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट लाइन इसके लिए ध्यान रखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गॉट ब्रीड जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गॉट कौन है? जमुनापरी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नस्ल है जो बकरी की, वो होती है कौन? जमुनापरी। दोस्तों, इस जमुनापरी के अंदर एक और खास बात की इसके अंदर रोमन नोज मिलता है और आपको अच्छे से पता है कि रोमन नोज का मतलब है पैरट माउथ लाइक अपीयरेंस। फिर इसके बाद बात करते हैं कि क्रीमी व्हाइट बॉडी कलर विथ शाइनिंग हेयर, यानी कि चमकदार बालों के साथ
इसके जो शरीर का रंग है वो क्रीमी सफेद रंग होता है। कैसा रंग होता है? क्रीमी सफेद रंग होता है। चमकदार बाल मिलेंगे, इसीलिए तो बहुत ही इसकी खूबसूरती में ये जो चमकदार बाल है 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर यहां पे बात करें तो थिक ग्रोथ ऑन हेयर्स, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन बटक्स, यानी इसके जो पिछवाड़ा रहता है उस तरफ बहुत ही घने बाल है वो ग्रोथ करते हैं, और उन घने बालों को किस नाम से जाना जाता है? फीदर्स के नाम से जाना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो एक बार फिर से जमुनापरी की बात करें तो जमुनापरी क्या है? भारतीय बकरी की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है। इसके अलावा कह दें तो बकरी की नस्लों में से सबसे खूबसूरत नस्ल कौन है? जमुनापरी है। और जमुनापरी के अंदर आपको रोमन नोज मिलेगा, चमकदार बालों के साथ क्रीमी सफेद रंग का इसका शरीर होता है, और इसके बटक्स पे क्या होते हैं? घने बाल होते हैं, जिन्हें फीदर्स के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट में बात करूंगा बारबरी की। ये जो बारबरी नस्ल है कहाँ की है? इटावा, आगरा यूपी, और राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ? भरतपुर में मिलेगी। इसके ओरिजिन की बात करें, यानी इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ बात करेंगे तो वो हो जाएगी बारबरा सिटी, ईस्ट अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका के अंदर बारबरा जो सिटी का नाम है, उस बारबरा सिटी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? बारबरी जो ब्रीड है उसकी कहां से उत्पत्ति मानी जाती है? बारबरा सिटी, ईस्ट अफ्रीका से। ये जो बारबरी ब्रीड है इसको सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, क्या ये सीटी बजाती है इसलिए सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है? नहीं, सीटी नहीं बजाई जाती। सिटी में इसको आसानी से पाल लिया जाता है, इसलिए इसको सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। जनरली फाउंड इन सिटीज, यानी मोस्टली ये कहाँ मिलेगी अपने को? शहरों के अंदर जो बकरी की ब्रीड मिल जाएगी आसानी से, वो कौन सी है? बारबरी है। ये इसकी देखो क्या खास बात है? ड्वार्फ ब्रीड, यानी एक तो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ड्वार्फ होती है। ड्वार्फ यानी बोनी होती है, यानी साइज इसकी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। फिर सबसे मेन चीज की हाईली सुटेबल फॉर स्टॉल फीडिंग। दोस्तों ये स्टॉल फीडिंग क्या होती है? ये स्टॉल फीडिंग होती है खूंटे पर बंधे बंधे चरना। खूंटे पर यानी कि शहर में ऐसा तो है नहीं कि भाई बकरी को खुला छोड़ दिया और अड़ाव में चरने जा रही है। शहरों में ये काम तो होता नहीं है। उसको खूंटे से बांध के रखेंगे और खूंटे पे उसको क्या करेंगे? भोजन उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो वो होती है स्टॉल फीडिंग। ठीक है, तो ड्वार्फ ब्रीड होती है और ये हाईली सुटेबल होती है, यानी अच्छे से इसके लिए सुटेबल है कि इसको पूरे दिन खूंटे पे बांध के रखो और वहीं पे इसको खिला दो। तो ये तो शहरों के लिए अच्छी बात है, इसलिए शहर वाले बारबरी ब्रीड को अच्छे से पालते हैं। इंडियन गॉट विथ मैक्सिमम मिल्क फैट परसेंट, यानी कि भारतीय बकरी की जो नस्लें हैं उनमें से सबसे ज्यादा फैट जो है वो इस बकरी के मिल्क में मिलेगा। यानी कि इस बकरी जो बारबरी बकरी है इसके दुग्ध में वसा की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा मिलेगी भारतीय नस्लों में से। और कितनी मिलती है? 5% फैट मिलता है इसके मिल्क के अंदर। दोस्तों यहां मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि जब अपन ने बात करी थी केटल ब्रीड की, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अपन ने देखा कि सबसे ज्यादा जो फैट है, मिल्क फैट परसेंट गाय के दूध में, वो जर्सी गाय का था 5.5% फैट था। और सबसे न्यूनतम फैट अपन ने देखा था एचएफ का, होलिस्टीन फ्रीजियन का 4.5% था। और बफेलो के अंदर बात करें तो न्यूनतम वसा, दुग्ध वसा जो थी वो किसके अंदर थी? नीली रावी के अंदर थी, 4% थी। और उसके बाद अपन ने बात करी थी बफेलो के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क फैट परसेंट अपन ने भदावरी के अंदर देखा था, और भदावरी में अपने को मिला था 14%। ठीक है दोस्तों, और यहां पे अपन ने एक बार फिर से फैट परसेंटेज की बात आई है। बकरी के अंदर सर्वाधिक फैट परसेंट, सर्वाधिक दुग्ध वसा जो है वो कौन सी बकरी में मिलती है? बारबरी में, और 5% फैट मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रीड है वो अपन लेके चलेंगे कौन सी? बीटल ब्रीड।
दोस्तों ये जो बीटल ब्रीड है ये कहाँ की, अपन पंजाब और हरियाणा की बोलेंगे। कहाँ की, पंजाब हरियाणा में मुख्य रूप से। और यहाँ पर एक बार फिर से रोमन नोज आ गया है। तो इस ब्रीड में भी कैसा नोज होता है, रोमन नोज मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें तो बक पोजेज मार्क्ड बियर्ड बट फीमेल्स आर बियर्डलेस। यानी ये कहता है कि जो बिटल होती है उसका जो बकरा होता है उसके ऊपर इस तरीके से मार्क्ड यहाँ पर क्या होती है, बियर्ड होती है, यानी कि दाढ़ी होती है किसके, बकरे के। लेकिन बकरी के दाढ़ी नहीं होती, यानी बकरी बिना दाढ़ी के होती है और इसका जो बकरा है उसके यहाँ पर मार्क्ड दाढ़ी मिलेगी। तो यहाँ तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पंजाबी तो दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, ट्रेंड में लेके आ गए दाढ़ी। आजकल हर कोई लड़का दाढ़ी रख के अपने आप को क्या समझता है रे, राजा महाराजा। तो देखो यहाँ पर जो बीटल ब्रीड है इसके अंदर बात करें तो मार्क्ड बियर्ड, यानी कि जो दाढ़ी है वो बकरे में तो मिलेगी लेकिन बकरी वो बियर्ड लेस होगी, उसके बियर्ड नहीं होगी। तो आप लोगों का बस चलेता, आप इसकी बकरी के भी क्या लगा दो, बियर्डो लगा दो और इसके भी बियर्ड उगा दो रहे। बात करो बियर्डो वालों से, देखे कि इस बकरी के भी बियर्ड उगा सकते हैं कि नहीं। चलिए जकराना ब्रीड, किसकी बात करेंगे अब। जकराना ब्रीड कहाँ की है, अलवर की है। कहाँ की है जी, अलवर की है। कौन ब्रीड, जकराना ब्रीड। तो इसकी जो स्किन है वो पॉपुलर है किसके लिए, टैनिंग पर्पज के लिए। किसके लिए पॉपुलर है, टैनिंग पर्पज। अब मेरा लाडला ये सोच रहा है कि गुरुजी ये टैनिंग क्या होती है। तो टैनिंग होती है इसकी जो स्किन है उससे अपने को क्या प्राप्त करना है, चमड़ा प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, चमड़ा प्राप्त करना है। तो उस चमड़े प्राप्ति के लिए इसकी जो स्किन है बहुत ही पॉपुलर है। तो स्किन पॉपुलर फॉर टैनिंग पर्पज। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कुच्ची। ये कहाँ की है, कच्छ गुजरात की। और ध्यान रखें इसके कॉर्क स्क्रू शेप्ड हॉर्न होते हैं, यानी इसके जो सींग होते हैं वो इस तरीके से कॉर्क स्क्रू शेप होते हैं। याद करो दोस्तों, ये एक जगह और आए थे अपने, ये अपने आए थे सीप के अंदर आए थे मेरे लाडलों। कौन सी जगह आए थे, सीप के अंदर आए थे। अगर ये चीज आप देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी सीप के अंदर कॉर्क स्क्रू शेप हॉर्न आए थे। ठीक है मेरे लाडलों, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, मुझे पता भी लगेगा ताकि कि कौन कौन वीडियो देखता है। फिर बात करें सिरोही गोट, जो कि सिरोही राजस्थान की है और आसपास के एरिया यानी गुजरात की तरफ भी इसको पाला जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर कौन सी गोट है, मारवाड़ी गोट। तो ये भी राजस्थान में मारवाड़ रीजन में और इससे लगे हुए मारवाड़ रीजन से जो लगा हुआ गुजरात का एरिया है उसमें भी इसको पाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो अपने नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क एरिया की जो नस्लें थी उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे अपन दक्षिणी भारतीय नस्लों के बारे में, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को नाम याद रखने हैं कि कहीं कल को क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है या कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, तो ऐसे में ये काम आएगी। कौन कौन है, मालाबारी, ओस्मानाबादी और संगमनेरी। तो ये सब किसकी नस्लें हैं, बकरी की नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें ईस्टर्न रीजन ब्रीड, तो वहां पर दो है अपने, गंजम और ब्लैक बंगाल। गंजम आपको पता है, गंजम जगह उड़ीसा की है और ब्लैक बंगाल कहाँ की है, नदिया वेस्ट बंगाल की। कहाँ की है दोस्तों, नदिया वेस्ट बंगाल की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां से बेस्ट च्योन ब्रीड ऑफ इंडिया। ये जो है ब्लैक बंगाल वो बेस्ट च्योन ब्रीड ऑफ इंडिया है। तो ध्यान रखें, यह यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बेस्ट च्योन ब्रीड ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके लिए मैं तुम्हें अब कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बेस्ट मटन ब्रीड कौन थी इंडिया की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ओवरऑल बेस्ट मटन ब्रीड कौन थी और ओवरऑल बेस्ट मटन ब्रीड और इंडिया की बेस्ट मटन ब्रीड कौन सी थी, ताकि मुझे पता चले कि मेरे लाडले वीडियो देख रहे हैं। हाईली प्रोलिफिक गॉट ब्रीड ऑफ इंडिया, यानी ये इंडिया की सबसे ज्यादा जो बकरी है बच्चे देने वाली है। और यहां से दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये बनता है, मैं आपसे कमेंट में चाहता हूं
कि आप इसका एक और आंसर देवे मुझे कि हाईली प्रोलिफिक शीप ब्रीड कौन सी थी। अगर आप ये आंसर दे देंगे तो मैं समझूंगा आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो हाईली प्रोलिफिक गॉट ब्रीड इंडिया की कौन है? ब्लैक बंगाल। कौन है मेरे लाडलों? ब्लैक बंगाल। और बेस्ट च्यवन ब्रीड ऑफ इंडिया भी कौन है? ब्लैक बंगाल है भैया। बंगाली बाबा का चूर्ण खा खा के देखो रे, ये हाईली प्रोलिफिक। इसमें भी मैंने जब सीप की ब्रीड पढ़ाई थी तो वहां भी मैंने कहा था देखो रे बंगाली बाबा का चूर्ण, और ये भी बंगाली बाबा का चूर्ण वेस्ट बंगाल की है रे। ठीक है, दोनों ही, यानी कि सीप के अंदर भी मोस्ट प्रोलिफिक या हाईली प्रोलिफिक जो गॉट ब्रीड थी, सॉरी गॉट ब्रीड भी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। और सीप वाली भी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की ही है। बस नाम आपको बताना है कि वो ब्रीड कौन सी है। हाईली प्रोलिफिक गॉट ब्रीड तो है ब्लैक बंगाल। आपको बताना है कि सीप में हाईली प्रोलिफिक ब्रीड कौन सी है। दोस्तों ये अपने सीप ब्रीड हो गई यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके अंदर आप ये सोच रहे थे बार बार कि रोमन नोज बहुत सी जगह आ गया है, मैंने एक ही जगह निपटा दिया है रोमन नोज को, और ये पढ़ा आपके सामने कि रोमन नोज कहां कहां अपन ने पढ़ा था। दोस्तों सीप ब्रीड के अंदर और गॉट की ब्रीड के अंदर जो रोमन नोज की बात करूं तो सीप में अपन ने दो जगह पढ़ा था, चोकला जिसको शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता, और जैसलमेरी। इन दोनों के अंदर अपन ने सीप में रोमन नोज पढ़ा था। इसके अलावा गोट के अंदर अपन ने तीन के अंदर पढ़ा है एंग्लो नूबियन, जमुनापरी और बीटल। इन तीन के अंदर अपन ने रोमन नोज पढ़ा है। तो रोमन नोज टोटल 5 जगह आया है। 2 तो अपने को सीप में मिला जिसमें एक तो चोकला है और दूसरी जैसलमेरी है। गोट के अंदर अपन ने 3 जगह पढ़ा रोमन नोज को। एक तो अपन ने एंग्लो नूबियन में पढ़ा, एक अपन ने कहा पढ़ा जमुनापरी में पढ़ा, और एक अपन ने बीटल में पढ़ा। तो यहां मैंने निपटा दिया रोमन नोज को। फिर दोस्तों बात करते हैं नोट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात कि चेगू और चांगथांगी, चेगू और चांगथांगी जो है दोनों से ही क्या प्राप्त होता है? पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना होता क्या है? पश्मीना होता है फाइन कॉस्टली हेयर्स, यानी बहुत ही अच्छे मुलायम और महंगे जो बाल है वो कौन है जी? पश्मीना है। ठीक है, और ये हार्वेस्टेड फ्रॉम, यानी पश्मीना किससे प्राप्त किया जाता है? पश्मीना प्राप्त किया जाता है चेगू और चांगथांगी से। यानी चेगू और चांगथांगी के ये जो कतरन करके हार्वेस्टेड फ्रॉम चेगू एंड चांगथांगी, यानी इनसे क्या किया जाता है? इनको प्राप्त किया जाता है। और गड्डी के अंदर पहले ही बात कर ली थी कि क्या मिलते हैं? मेडुलेटेड फाइबर मिलते हैं। और दोस्तों फिर अगली बात है कि मजीठी क्या है? मजीठी क्या है? तो अपनी ये जो देसी नस्ल है इनमें से एक बकरी की नस्ल है देवगढ़ी नस्ल। कौन सी नस्ल है? देवगढ़ी नस्ल। किसकी नस्ल है? बकरी की। और लाडलो कहां पाली जाती है? ये जो राजसमंद, उदयपुर, नाथद्वारा ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर इसको पाला जाता है। किस नस्ल को? देवगढ़ी नस्ल को बकरी की जो है उसे पाला जाता है। और ये हल्के भूरे रंग की इसके ऊपर क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। और उन धब्बों की वजह से इस बकरी की नस्ल को मजीठी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे मजीठी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और बकरी की नस्ल में बात करूं, पर्वतसरी जो बकरी है, पर्वतसर जो जगह का नाम है नागौर के अंदर, और आसपास का एरिया लगता है अजमेर, तो वहां ये जो बकरी मिलेगी कौन सी? पर्वतसरी बकरी, पर्वतसर नागौर और उससे लगा हुआ एरिया अजमेर में। ठीक है, मजीठी क्या है? देवगढ़ी नस्ल का ही दूसरा नाम है मजीठी। उस पे ऊपर भूरे भूरे धब्बे होते हैं, टैन होते हैं, इसलिए उसे देवगढ़ी नस्ल को मजीठी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक बार ब्रीफली अपन जहां से क्वेश्चन बन रहे हो एक बार फिर से देख लेते हैं कि चेगू पश्मीना उत्पन्न करती है, लेकिन चांगथांगी को अपन पश्मीना गोट के नाम से जानेंगे। पश्मीना क्या है? इसके जो चेगू चांगथांगी से प्राप्त हो रहा है पश्मीना, वो क्या काम आता है? कश्मीरी रग और सोल बनाने के काम आता है। और मेडुलेटेड फाइबर कौन प्रोड्यूस करती है? गड्डी। जमुनापरी भारतीय बकरी की सबसे बड़ी और भारी नस्ल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे सुंदर नस्ल है। और इसके अलावा अपन ने यहाँ पर और बातें करी थी किसके अंदर? जमुनापरी की रोमन नोज है। इसका शरीर जो है चमकदार बालों के साथ क्रीमी सफेद रंग का शरीर होता है और थिक ग्रोथ होती है हेयर्स की इसके बटक्स पे, उन्हें फीदर्स कहते हैं। और बारबरी जो है
वो उसकी बात करें तो उसका ओरिजिन बारबरा सिटी था। इसे सिटी ब्रीड के नाम से भी जानते हैं। और स्टॉल फीडिंग, और ये ड्वार्फ ब्रीड होती है। स्टॉल फीडिंग यानी खूंटे पर बांध करके आप इसे डाल सकते हो। इसके मिल्क में फैट परसेंट 5% हाईएस्ट होता है। बीटल में बकरे के ऐसे दाढ़ी रहेगी। जकराना है, टैनिंग पर्पज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है टैनिंग पर्पज वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया टैनिंग पर्पज। कॉर्क स्क्रू शेप्ड हॉर्न कुच्छी में मिलते हैं। मैंने कहा आपको शीप के अंदर भी पढ़ा था, वो भी आपको बताना है। सिरोही, मारवाड़ी, इनके बारे में भी देखा। इधर सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक बंगाल है, जो कि उसका बेस्ट चेवॉन रहेगा बकरी के अंदर। और हाईली प्रोलिफिक गॉट ब्रीड है कौन? ब्लैक बंगाल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पश्मीने की बात करी, और मेडुलेटेड और मजीठी देवगढ़ी नस्ल है, उस पर भूरे धब्बे, इस कारण उसे मजीठी कहते हैं। इस क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी की क्लास के अंदर अपन देखेंगे और जो नेक्स्ट ब्रीड है उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों शेयर किया करो इसको, ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू।